दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप सबकी शालिमा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस पार्ट देखेंगे अब हम। तो प्रीवियस पार्ट में चलते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो मैडम श्रेया जी हैं वो प्लान बनाती हैं और प्लान में एक बंदे को रखती है जिनका नाम राजीव होता है। और वो राजीव जो होते हैं उनके बहुत करीबी फ्रेंड होते हैं। तो फ्रेंड होते हैं तो आगे देखते हैं आप क्या होता है स्टोरी में। तो ये होता है कि जो हमारे राजीव होते हैं वो तो तैयार हो जाते हैं। तो कहते हैं कि यार बट एक प्रॉब्लम है। तो कहती है कि श्रेया कहती है और शनाया बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है बोल। तो बोलता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड। तो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। तो आज तक तो मिलवाया नहीं तूने हमसे। तो कहता है कि नहीं नहीं यार मैं मेरे को तो कुछ ही टाइम पहले मिली है ना। तो कहती है कि अच्छा तो ठीक है। अब पहले तू ये तो बता तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ की है, कैसी दिखती है। तो शनाया बड़ा इंटरेस्ट के साथ पूछ रही होती। तो श्रेया उसके तरफ घूर रही होती है कि तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो नहीं नहीं बस ऐसे ही जनरली पूछ रही हूँ। तो वो दिखाता है, अच्छा ले तू लोगों को फ़ोटो दिखाता हूँ। तो फ़ोटो दिखाता है तो वो जो होती है हमारी जो मैडम होती हैं उनका नाम जो होता है शिल्पी होता है। और भाई साहब बहुत खूबसूरत बंदी होती हैं। तो फिर शनाया के दिमाग में एक और प्लान आता है। तो कहती है कि यार क्यों ना हम इस राजीव को हटा के इस शिल्पी से काम अपना करवाएं। तो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या। और देख भाई तू श्रेया को जानता है, तेरी बंदी को कोई ख़तरा नहीं है। और आराम से कुछ दिनों के लिए बस तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कहते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे श्रेया पे पूरा ट्रस्ट है। बट शिल्पी। तो कहती है कि अच्छा चल हम उससे बात करते। तू तू किस खेत की मूली है और तू क्या करेगा, तू बात कर ले शिल्पी से। तो कहता है कि अच्छा तू मेरा गला ही फंसाएगी। तो कहते हैं कि हाँ तेरा गला फंसा हुआ है ऑलरेडी, तो हम अपना क्यों फंसा। तो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं उससे बात करता हूँ और बात करके बताता हूँ। तो क्या होता है कि जो हमारी शिल्पी होती हैं वो थोड़ा सा एटीट्यूड और मिनीस्कर्ट ड्रेस वेस्टर्न ड्रेस सब पहनती हैं और उसमें बहुत सेक्सी दिखती हैं। तो उनको अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज होता है कि लाइक दैट कि कोई मेरे से बिना पटे रह नहीं सकता। तो लाइक ये वाला इनका फील होता है। तो जो राजीव आता है और बात करता है तो शिल्पी मान जाती है और कहती है ठीक है कुछ दिनों की बात है ना। तो कहता है कि हाँ बेबी बस कुछ दिनों की बात है, वो मेरी फ्रेंड है, बस उसकी शादी हो गई है तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर कहती है कि अच्छा ठीक है। तो इन लोग बना लेते हैं। तो हाँ प्लान ये होता है कि डिनर का प्लान होता है कि हाँ हम डिनर पे जाएंगे और वहाँ पे तुमसे शिल्पी टकराएगी और तुम उसको कहना है व्हाट एन सरप्राइज शिल्पी तुम कहाँ। तो ऐसे होगा और तुम ये चीज़ बोलती है उसे गले वले लगना। तो फिर हाथ हाथ पकड़ के इसके सामने भाभी के सामने लाना कृष्णा के। तो कहते ओए भाभी है आप बोल। तो कहते हैं कि हाँ हाँ भाभी जी ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ ये ठीक है साउंड गुड। तो कहते हैं कि ठीक है तो देवी आप भाभी से ध्यान हटा के अपने काम पे ध्यान लगाएं। तो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है आज का शेड्यूल बताओ, आज का शेड्यूल क्या है।
तो कहते कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही काम है, कुछ फाइल पे सिग्नेचर देने हैं और 2-3 लोगों से मिलना है और एक मीटिंग है। दीदी बस ठीक है, मेरा सारी चीज़ें फिक्स कर दो और कौन सी फाइल है लाओ मैं साइन कर देती हूँ। और अब आते हैं हम अपने स्टोरी के दूसरे साइड की तरफ। तो हमारे जो सेवक राम जी होते हैं वो कुछ टाइम तक रह चुके होते हैं और अब वो जा रहे होते हैं हरिद्वार अपने घर। तो ये लगाते हैं फ़ोन कृष्णा को। तो कृष्णा फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं हाँ बाबा। तो कहते हैं कि कैसी हो बेटा। तो कहती कि मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। तो हम लोग घर जा रहे हैं, तुम क्या मिलना नहीं चाहोगी हमसे। तो कहती कि हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं। तो कहती हैं कि श्रेया आ जाए तो मैं इनसे पूछ के मैं आपको बताती हूँ। तो कहती हैं कि बेटा। तो कहती कि हाँ बाबा। तो कहते हैं कि तो खुश तो है ना। तो कहती है कि हाँ बाबा मैं खुश हूँ। तो फिर कहते हैं कि ठीक है ले अपने माँ से बात कर ले। तो वो हमारी राधा जी जो होती हैं वो उनसे बात होती है। तो राधा जी कहती हैं कि कैसी है। तो कहती हैं कि ठीक हूँ माँ। तो तेरी बहुत याद आ रही है। तो कहती है कि मैं आती हूँ मिलने कल माँ, मैं श्रेया से बात करके। तो कहती है कि श्रेया तेरा ध्यान तो रखती है ना। तो कहती है कि हाँ माँ बहुत ध्यान रखती है। इस घर में और मम्मी जी और श्रेया ही तो हैं जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनकर उसके माँ को सुकून मिलता है कि हाँ बेटी अब मेरी थोड़ी सी खुश है। और इधर इसके भाई बहन बोलते हैं कि जल्दी आजा कृष्णा मस्ती करेंगे। तो कहती कि हाँ हाँ मैं आती हूँ। फिर कहते हैं ठीक है माँ मैं फ़ोन रखती हूँ ना, मुझे थोड़ा काम है। तो कहती कि हाँ हाँ ठीक है। तो वो ऐसे करके ये फ़ोन रख देती है। फिर इधर कृष्णा जो होती है अपने कमरे में होती है और सोच रही होती है कि श्रेया ऑफिस गई और फ़ोन नहीं लगाई। तो ये थोड़ा सा चढ़ जाती है और फिर फ़ोन लगाती है। तो कहती है कि आजकल फ़ोन रिंग होता है इधर। तो फ़ोन उठाती है श्रेया। तो कहती है कि आजकल आपसे फ़ोन नहीं हो पाता है ना ऑफिस जाके, जैसे लगता है कि ऑफिस जाके अब भूल ही जाना होता है। तो कहती है कि तो कहती कि नहीं मैं भूली नहीं थी, मैं अभी करने वाली थी जस्ट। बट ऐसा नहीं होता है, श्रेया सच में भूल गई होती है। और जो हमारी श्रेया को होता है वो एक बहुत ही गंदी आदत होती है जो वो चीज़ों को भूल जाती हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। तो इस आदत से बेचारी कृष्णा हमारी परेशान होती हैं। तो कहती नहीं मैं तो बस अभी जस्ट लगाने वाली थी। तो कहती कि हाँ ठीक है पहुँच गया ना। तो हाँ। तो फिर कहते ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ। तो बस इतने के लिए फ़ोन किया था। हाँ मैं बस। तो कहती कि और कुछ नहीं। तो कहती कि नहीं और कुछ नहीं, ऐसे मतलब छेड़ रही होती है श्रेया। तो कहती कि ठीक है हम फ़ोन रखते हैं। तो वो फ़ोन रख देती है। तो फिर जो हमारी श्रेया होती है फिर अपने काम में लग जाती है। बट कृष्णा के दिमाग में ये आता है कि ये ऑफिस जाके भूल कैसे जाती, ऐसे तो इनको हर एक चीज़ याद रहती है। ये चीज़ ऐसे रखो वैसे रखो ऐसे मत रखो, ये चीज़ यहाँ पे रखो, सारी चीज़ें बताती रहती हैं। और अभी ये कैसे, कुछ तो बात है कृष्णा कुछ तो बात है, ऐसे सोचती है। ठीक है। तो इधर जो है दूसरी साइड देखते हैं श्रेया की तरफ। तो श्रेया जो होती है काम में बिज़ी होती है, तब तक राजीव का कॉल आता है। राजीव बोलता है यार शिल्पा तुझसे मिलना चाहती है। तो कहते हैं कि ठीक है ऑफिस आ जा लेके और हम सारी बातें यहीं पे डिस्कस कर लेंगे और उसको प्लान भी समझा देंगे। तो कहता है कि ठीक है। तो कहता है कि यार मेरा आना मुश्किल होगा बट मैं शिल्पा को भेज दे रहा हूँ, सॉरी जो शिल्पी है उसको भेज दे रहा हूँ, बट तू भूलना नहीं ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं मिल लूँगी उससे। तो कहती है कि ठीक है जा। तो आ जा फिर। तो वो बोलती है कि मैं आ नहीं पा रहा तो मैं उसको भेज दे रहा हूँ ठीक है। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ओके। तो फिर ऐसे फ़ोन करके रख देते हैं। फिर इधर जो हमारी शिल्पा मतलब शिल्पी जो होती है
वो तैयार होके जा निकलती हैं श्रेया के ऑफिस की तरफ। और इधर कृष्णा भी कहते हैं कि मम्मी अपनी सासू मम्मी के पास जाती हैं और बोलती हैं कि मम्मी मुझे अपना ऑफिस देखना है। तो कहती हैं कि अच्छा तुम्हें, तो बेटा अभी तुम अपना ऑफिस कैसे देखोगी, तो अभी तो श्रेया चली गई है और तुम्हारे पापा तो जाएंगे नहीं ऑफिस, तो तुम कैसे जाओगे। तो तब तक वहाँ पे यश आ जाता है। तो उसकी माँ बोलती है यश तुम कृष्णा को ऑफिस ले जाओ, वो श्रेया से उसको कुछ मिलना है, बात करनी है, ऑफिस भी दिखा देना। तो कहता है कि ठीक है माँ। तो कृष्णा कहती है नहीं नहीं माँ, मैं अकेले चली जाऊँगी, ड्राइवर को अब बोल दीजिए मैं चली जाऊँगी। तो कहती है कि नहीं नहीं बेटा, जब यश है तो तुम ड्राइवर के साथ क्यों जाओगी। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है माँ। तो फिर वो यश के साथ जाने के लिए, तो फिर तब तक अमारा भी आ जाती है, कहती है कि नहीं नहीं मैं भी चलूँगी, मुझे भी ऑफिस देखना है। तो कहता है ठीक है। या इधर तो यश खुश हो रहा होता है था कि मतलब मैं कृष्णा के साथ टाइम वक्त बिताऊंगा, बट अमारा आ जाती है तो उसका प्लान चौपट हो जाता है। फिर इधर कृष्णा तैयार होती है और जैसे कि हमारे श्रेया को खुले बाल पसंद होते हैं कृष्णा के, तो वो बालों को खोलती हैं, साड़ी को अच्छे से पिनअप करती हैं और थोड़ा सा फेस पे मेकअप करती हैं और अपना पर्स उठाती हैं और चल देती हैं। तो ये लोग जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो जैसे कि आगे वाला दरवाज़ा खोल के यश बैठा होता है, मतलब खड़ा हुआ रहता है कि मतलब कृष्णा आगे आके बैठेगी, बट वो नहीं बैठती है आगे, वो पीछे वाले सीट पे जाके बैठ जाती है और आगे हमारा आगे बैठ जाती है। कहते थैंक यू बेबी। तो कहते हैं कि वेलकम। तो ये लोग जाते हैं और ऐसे इसका जो हमारे यहाँ जो यश होता है उसका मुंह बन जाता है। तो फिर ये जो होता है तब तक शिल्पा जो होती हैं जो श्रेया के ऑफिस में पहुंच गई होती हैं और पूछती है रिसेप्शनिस्ट पे कि भाई श्रेया का केबिन किधर है। तो श्रेया वो बोलती है कि आप कौन। तो मैं उनकी फ्रेंड हूँ और मुझे श्रेया ने बुलाया है। तो एक मिनट मैम, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो फिर वो कॉल लगाती है रिसेप्शन से और कहती है कि मैम आपसे कोई शिल्पा करके मिलने के लिए आया है। तो कहती है हाँ हाँ उनको भेज दो। तो वो भेज देती हैं और केबिन में आती है शिल्पा और सॉरी शिल्पी और बैठती है उसके साथ। तो बैठती है और कहती है कि मैं शिल्पा आपने पहचाना। हाँ हाँ मैंने, क्यों नहीं पहचानूंगी, भैया आप हमारी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हैं तो ऑब्वियसली हम आपको पहचानेंगे। तो वो आइए बैठिए। तो बैठाती है और कहती है कि कुछ कॉफ़ी चाय। तो कहती है कि फ़िल्टर्ड कॉफ़ी। तो कहती है कि ठीक है। तो वो पियून को बुलाती है और बोलती है 2 फ़िल्टर्ड कॉफ़ी। तो कहती है कि आप भी। तो कहती है हाँ मैं भी, मुझे भी फ़िल्टर्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो कहती है कि ओके, तो प्लान क्या है। तो प्लान समझाती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी जो बीवी है मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है, बट वो कहती नहीं है और मुझे ये बात उसकी ज़बान पे लानी है। तो क्या इसमें आप मेरी हेल्प करेंगे। तो कहते हैं क्यों नहीं, 2 प्यार करने वाले को मिलाने का नेक काम मैं क्यों ना करूं। तो वो बड़े स्टाइल से बैठी रहती है। तो जो हमारी श्रेया होती हैं उसके टांगों की तरफ देख रही होती हैं और बातें कर रही होती हैं और मन में सोच रही क्या सेक्सी फिगर है। तो फिर क्या सोच रही हूँ मैं शादीशुदा हूँ और मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरी बीवी है। नहीं 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 नहीं। तो फिर वो दूसरी तरफ बात करके अपने गालों पे थपकी मारते हुए तो कहती है शिल्पा कहती है कि कुछ हुआ। तो कहती है कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। तो तब तक हमारी जो कृष्णा भी हैं वो भी ऑफिस पहुंच जाती हैं और पहुंच जाती हैं। फिर आती हैं तो
जो यश होता है कहता है कि श्रेया केबिन में है, तो कहती है कि हाँ मैम केबिन में ही है। तो कहता है कि ठीक है। तो वो लोग जाते हैं, तो इधर प्यून कॉफ़ी लाता है। तो जो आते हैं तो प्यून कॉफ़ी लेके आता है और रखता है। तो वो कॉफ़ी दे रही होती, तो हल्का सा उसके कॉफ़ी उसके टच बिगड़ जाता है। तो कहती कि सॉरी 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 सॉरी। तो जो हमारी श्रेया होती हैं जल्दी से टिश्यू ला के कहती कि लो साफ़ कर लो। तो वो हाथ पे साफ़ कर रही होती है, तब तक साफ़ कर ही रही होती है वो टिश्यू लेके, और श्रेया उसके जस्ट सामने खड़ी होती है और वो भी साफ़ कर रही होती है। तो ऐसे कृष्णा आती है और देखती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो कहती है कि अच्छा, तो ये रीज़न है इनके फ़ोन ना करने का। तो फिर वो अंदर ही अंदर घुट के रह जाती है। फिर कहती है कि श्रेया, तो पीछे मतलब ऐसे वो देखती है अपने पीछे। तो कहती है ये तो कृष्णा की आवाज़ है। कृष्णा यहाँ, लगता है मुझे वहम हो रहा है। क्या यार कृष्णा, मेरी ज़िंदगी में तुम, मुझे चारों तरफ तुम्हारी आवाज़ तुम ही दिखाई तो पड़ रही हो। तो क्या फिर बोलते कि श्रेया, तो पीछे पलटती है तो देखती है कि सच में कृष्णा उसके पीछे खड़ी होती है। तो कहती है कि भाई साहब लग गई लंका मेरी। तो ये यहाँ पे और पीछे श्रेया होती है, सॉरी शिल्पी होती है। तो कहती है कि कृष्णा तुम यहाँ अचानक, तुम तो कभी भी नहीं आई ना। तो कहती है कि क्यों, मैं आ नहीं सकती। तो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा ऑफिस है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम क्यों नहीं आ सकती। तो तो वो सवालिया नज़र से श्रेया को देख रही होती है, और तो वो बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड शिल्पा, जो कि इनका प्लान चौपट हो चुका होता है। तो कहती है कि अच्छा ये आपकी फ्रेंड शिल्पा, ओके, बट इनसे तो आपने पहले कभी नहीं मिलवाया हमें। तो कहती हैं कि नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड ये पुरानी थी, ये यूएस चली गई थी, अभी सडन आई है। तो ये आई थी इंडिया, तो वो मुझसे मिलने चली आई। तो कहती कि अच्छा ठीक है। तो नमस्ते करती है और ये कहती है कि नमस्ते। तो थोड़ा सा इसको वियर्ड लगता है। जो हमारी शिल्पा होती हैं, सॉरी से शिल्पी होती हैं, तो एक्चुअली इसका नाम रियल में शिल्पा ही है। तो मैं बार बार शिल्पी पे चली जा रही हूँ, वो वही मैं नाम रिपीट कर रही हूँ। तो सॉरी गाइस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो जो हमारी शिल्पा होती हैं वो कहती हैं कि आउटडेटेड। तो कहती है ओए, आउटडेटेड नहीं, संस्कार कहते हैं उसको। तो फिर कहती है कि नहीं बट अच्छी है। तो कहती हैं कि हाँ अच्छी है, तभी तो दिल आया है। तो कहती है कि तो तुम ऐसे हकला क्यों रही हो उसके सामने। कहती है यार इसके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे दोनों बात कर रहे होते हैं। तो फिर कृष्णा बोलती है श्रेया। तो कहती है कि हाँ, तो मुझे आपसे बात करनी है। तो कहती है कि हाँ ठीक है बोलो ना। तो कहती है नहीं, अकेले में बात करनी है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, शिल्पा तुम 2 मिनट वेट करो, मैं कृष्णा से। तो ऐसे गुस्से से घूरते हुए कहती कौन है ये और क्या कर रहे थे। हाँ, मुझे तो बड़ा सवाल किए थे आज, हाँ, कि यश ने कैसे छुआ, क्यों छुआ, कैसे छुआ, और अभी ये क्या हो रहा था यहाँ पे। हाँ, और ऐसे वो कदम पे कदम बढ़ाया जा रही होती है, और जो हमारी श्रेया होती हैं वो पीछे कदम लेती चली जाती हैं। और ऐसा होता है कि जो हमारी जो श्रेया होती हैं वॉल्व की तरह जाके खड़ी, अब जगह बचता ही नहीं वो किधर जाएंगी। तो वो जो होती हैं वॉल की तरफ जाके चिपक जाती हैं, और श्रेया चढ़ते हुए अपनी आवाज़ में भारीपन लाते हुए और गुस्सा करते हुए उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है कि देखिए अब बोलो, अब नहीं आ रही है, अब तुम्हें तो आपको तो वहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा था, आपने आपको तो वो कैसे छुआ, ऐसे छुआ, कैसे छुआ, आप
बड़ा सवाल किए जा रहे थे, अभी अभी कोई जवाब नहीं है, अभी बोलो ये है कौन, क्यों, किस लिए, क्या चल रहा है, मेरे को फ़ोन करना भूल जा रहे हो आप। तो फिर कहते अरे अरे देवी शांत 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 हो लो। तो कहती है कि क्यों शांत हो जाऊं। तो फिर जो हमारी श्रेया होती हैं कृष्णा को कमर से पकड़ के चेयर पे बैठा देती हैं। तो चेयर पे बैठाती हैं और एकदम उनके लिप्स के करीब होके कहती हैं कि क्यों, कोई जल रहा है क्या। तो कहती है कि कौन जलेगा और क्यों, मैं क्यों जलूँगी, वो आपकी फ्रेंड है ना। तो कहती है कि नहीं मुझे तो लग रहा है कि कोई सुलग रहा है। तो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों सुलगूंगी, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छा सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहती है नहीं, फिर ठीक है मैं फिर शिल्पा को ही डिनर डेट पे ले जाती हूँ। तो कहती है कि फिर गुस्से से बोलती है खबरदार अगर ऐसा किया तो जान से मार दूँगी। तो कहती है जान से मार दोगी। तो कहती है कि हाँ। तो पर क्यों। तो फिर वो चुप हो जाती है और कृष्णा अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और फिर उसको समझ में आता है यार मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। तो फिर वो काम हो जाती है और फिर जब काम होती है तो कहती है कि आशा। तो कहती है कि हाँ। तो प्लीज़ आप सीधे खड़े हो जाइए। तो कहती है कि क्यों ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती है कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। तब तक नॉक होता है उसके कैबिन के आगे। तो फिर वो जो हमारी श्रेया होती हैं वो अच्छे से खड़े हो जाती हैं और कहते हैं कम इन। तो वो जो होती है वो शनाया होती है। तो कहती है कि अरे भाभी जी आप यहाँ पे। तो कहती है कि हाँ मैं वो बस यहाँ पे ऑफिस देखने आई थी। तो कहती है कि अच्छा ऑफिस देख लिया। तो कहती है कि हाँ। तो इधर वो नज़रों से श्रेया से पूछ रही होती है कि क्या हुआ। तो वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे मुंह बना के मतलब कि। तो फिर कहती है कि अच्छा ठीक है भाभी को जाने दो। उसके बाद तो ये लोग धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। तो वाह भाभी के आते ही शायद तूने भाभी को मालकिन बना दिया हैं, अपनी चेयर दे दी। तो फिर वो देखती है कि जो हमारी कृष्णा होती हैं वो श्रेया की चेयर पे बैठी होती हैं। तो कहती है कि अब वो चेयर क्या है यार, ये तो इतना कह के चुप हो जाती है। तो वो कृष्णा जो उसको देखती रहती है। तो कहती है ठीक है मैंने तो देख लिया ऑफिस और तो मैं जाती हूँ ना। तो ऐसा गुस्से से श्रेया को देख रही होती है कि अच्छा बेटा ये रीज़न था कि मतलब आप हमें कॉल करना बोल रहे थे, आप घर आओ बेटा अच्छे से हम खातिरदारी करते हैं। हाँ तो वो थोड़ा सा खुन्नस खाई हुई रहती है और उस पोजीशन में श्रेया को देख के वो गुस्सा हो गई होती है। तो कहती है कि ठीक है हम देख लेंगे, आप घर तो आओ, मन ही बोलती रहती है। कहती है कि ठीक है घर पे मिलते हैं डिनर पे। तो कहती है कि हाँ ठीक है। तो बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर हमारा और यश भी ऑफिस दिखा देता है और ये चले जाते हैं। तो फिर यहाँ से चले जाते हैं, फिर शिल्पा आती है और फिर इन तीनों में बात होती है यार ये क्या था। तो कहती है कि अरे यार मुझे क्या पता, वो अचानक आ गई और उसने इसके ड्रेस पे कॉफ़ी गिर गई थी, मैं इसका ड्रेस साफ़ कर रही थी और वो उसी वक्त आ गई और उसने देख लिया। तो वो बहुत गुस्सा कर रही थी। तो कहती है कि जो हमारी शनाया होती हैं वो कहती हैं कि भाभी जली मतलब जली तो फंसेगी। तो कहती है कि क्या बकवास कर रही है, वो पता नहीं है इतने गुस्से में थी, ऐसे घूर रही थी, ऐसे मुझे वार्निंग लगता है कि दे के गई है कि घर आओ तो बताएंगे। तो कहती है कि
ठीक है, तो घर छोड़ के कहाँ जाएगी, घर ही तो जाएगी और भाभी तेरी कुटाई करेगी। तो कहती है कि तू कैसी फ्रेंड है यार, मतलब तू फ्रेंड है या मेरी दुश्मन है, तू मतलब मेरी बैंड बजवाने पे तुली रहती है। तो कहती है कि और किसकी बजवाऊँ, क्या चाहती है, दूसरे की बजवाऊँ। तो कहती है कि नहीं नहीं माता बस कर दे। तो इन लोग अपना प्लान बनाते हैं। तो फिर से इनके प्लान में चेंजेस होते हैं, देखते हैं कि इनके प्लान में क्या चेंजेस हुए होते हैं। थैंक यू, शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।